नमस्कार मित्रों, मैं विवेक कुमार त्रिपाठी आपका अपने YouTube चैनल प्रत्युष लर्निंग सेंटर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग ने अपने पहले वाले वीडियो में देखा था कि जूनियर अध्यापक भर्ती परीक्षा के बारे में क्या हो रही थी, चर्चा हो रही थी। सरकार ने अधियाचन के लिए भी जितने भी आपके BSAs हैं उनको भेजा था कि आप लोग अपने यहाँ का जितने भी पोस्टेस खाली हैं उनको क्या करिए, भेजिए। उसी संदर्भ में न्यूज़ आ रही है कि वो काम अब पूरा हो चुका है और जितने भी पद हैं वो आपके क्या भेजे जा चुके हैं। वर्तमान में जितने खाली हैं, भविष्य में अगर और भी खाली होंगे तो पदों की संख्या घट और बढ़ भी सकती है। ये तो सरकार के इस फॉर्मूले में लिखा ही रहता है। ठीक है, तो जहाँ तक उम्मीद बन रही है कि टोटल पदों की संख्या लगभग 4000 से 4500 के बीच में पदों की संख्या होने का क्या है, अनुमान लगाया जा रहा है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो आज हम लोग कौन कौन से विषयों का रहेगा इसमें कॉम्बिनेशन, इसके बारे में चर्चा करेंगे। पैटर्न, पेपर का जो पैटर्न लिखित होगा कि ऑब्जेक्टिव, इसको देखेंगे। मेरिट क्या बनेगी, सरकार इसे कैसे निर्धारित करेगी, उसकी चर्चा करेंगे। पाठ्यक्रम का क्या स्तर होगा, उसको देखेंगे। योग्यता क्या क्या हो सकती है, यूपी टेट और CTET वाले एलिजिबल हैं कि नहीं हैं, इनको भी देखेंगे। और निगेटिव मार्किंग रहेगी कि नहीं। ये कुछ छोटे छोटे प्रश्न हैं, उनके उत्तर आज हम लोग अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको देने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। और पाठ्यक्रम की जो विस्तृत चर्चा होगी वो हम आगे अपने वीडियोस में करेंगे। आज बस आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी थी और इन छोटे छोटे जो प्रश्न आपके मन में चल रहे हैं उनके जवाब आपको देने हैं। तो चलिए पहले हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं कि पदों की संख्या जो होगी कुल मिला के लगभग आपका क्या होगा, 4 से 4500 के बीच में पदों की कुल संख्या रहने वाली है। ठीक है, चलिए हम लोग एक नई स्लाइड पे आ जाते हैं और देखते हैं कि इन्फॉर्मेशन में और क्या क्या हो सकता है। तो पहला था कि विषयों का कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर देखिए आपका सब्जेक्ट वाइज कॉम्बिनेशन हो सकता है, क्योंकि सब लोग जो 6 to 8 का जो हमारा टेट का परीक्षा होता है वो भी अलग से होता है। तो विज्ञान वर्ग वालों को अलग किया जा सकता है और जो सामाजिक अध्ययन वाले हैं उनको भी अलग किया जा सकता है। ठीक है ना, ये पॉसिबिलिटी बन रही है कि इन लोगों के लिए अलग अलग, क्योंकि सबके अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, इसीलिए इनके सब्जेक्ट के हिसाब से इनके लिए कॉम्बिनेशन भी क्या होगा, अलग से बनेगा। ठीक है, तो इसके लिए भी आप लोग मेंटली रूप से क्या है, तैयार रहिए। क्योंकि अगर आप टेट का परीक्षा देखते हैं तो 6 to 8 का जो टेट की परीक्षा होती है उसमें विज्ञान वर्ग का अलग पेपर होता है और सामाजिक अध्ययन वालों का अलग पेपर होता है। तो उस हिसाब से सरकार यहाँ पर भी कॉम्बिनेशन जरूर बनाने की क्या करेगी, प्रयास करेगी। ये इसकी 90% पॉसिबिलिटी है कि ये ऐसा करना ही चाहिए उनको, और अगर नहीं करती है तो फिर वो भविष्य में पता चलेगा। लेकिन उम्मीद यही है कि जब आपका टेट कॉम्बिनेशन वाइज होता है तो उसी कॉम्बिनेशन के वाइज से ही इस चीज़ का भी क्या होगा, आपका एग्ज़ाम होना चाहिए। ठीक है, और आपका ये परीक्षा का जो पैटर्न होगा, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि जो आपका परीक्षा का पैटर्न होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पैटर्न होगा आपका। लगभग ये मान के चलिए कि 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा, 150 आपके क्या होंगे, प्रश्न वहाँ पर आएंगे। तो ऑब्जेक्टिव पैटर्न होगा, लिखित पैटर्न का जो रूमर्स चल रही थी उसमें नहीं है। दूसरा है कि आपका अगला प्रश्न हम लोग ने था कि मेरिट कैसे बनेगी। तो आपको पता है कि आपका जो हाई स्कूल है उसका 10%, इंटर का आपका 10%, ग्रेजुएशन का आपका 10% और आपका BTC BEd डाइट में जो भी आप आए हैं उसका 10%। ठीक है ना, 10%। तो टोटल आपका 40 और 60 के रेशियो में क्या होगा, इसका कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक है, तो इसी आधार पर ही क्या, जिस हिसाब से आपका प्राइमरी शिक्षक भर्ती परीक्षा का मेरिट निर्धारित की गई थी, सेम उसी तरह यहाँ भी कंडीशंस क्या होगी, आपकी बनेगी। मेरिट का चयन भी उसी तरह होगा। अगला आपका हम लोग ने देखा था कि पाठ्यक्रम का स्तर क्या होगा। तो जो पाठ्यक्रम का जो स्तर रहेगा वो 1 से लेकर 5, और स्तर तो यही रहता है, लेकिन जो कठिनाई का स्तर है वो आपका क्या रहेगा, हाई स्कूल स्तर का होगा। ठीक है ना, हाई स्कूल स्तर का क्या होगा, कठिनाई का स्तर रहेगा। इसलिए आप लोग को कठिनाई का जो स्तर है वो हाई स्कूल तक के स्तर का पूरा क्या करके जाना है, तैयार करके जाना है। ठीक है, 1 to 5 का क्या होगा, आपका लेवल रहेगा, आपका स्तर रहेगा, और 6 to 8 का। ठीक, लेकिन जो कठिनाई स्तर रहेगा वो आपका क्या रहेगा, हाई स्कूल स्तर का रहेगा। इसलिए आपको जो आपका लेवल तैयार करना है। अब आप ये सोचिए कि इंटर लेवल की चीज़ें आएंगी तो ये भ्रम फैलाने की स्थिति है, इंटर लेवल की कोई भी चीज़ें नहीं आएंगी। ठीक है,
क्लास 8 से ज़्यादा स्तर का कोई चीज़ नहीं आएगा, लेकिन जो उसका कठिनाई का स्तर होगा वो हाई स्कूल स्तर का होगा। ये एकदम पक्का है कि हाई स्कूल कठिनाई स्तर होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक अगला प्रश्न था कि योग्यता क्या होगी। तो इसमें आपके बीएड वाले, बीटीसी वाले और डाइट वाले, ठीक है ना, ये तीनों लोग इस पे क्या होंगे, एलिजिबल होंगे, जिनकी मतलब आपका क्या है, योग्यता 50% होनी चाहिए। ठीक, कई लोग डीएलएड वाले भी होते हैं, डीएलएड वाले भी इसमें क्या होंगे, एलिजिबल होंगे। ये अभी और अगला है कि आपका यूपी टेट और सी टेट। तो हाँ, इसमें यूपी टेट और सी टेट दोनों लोग क्या होंगे, एलिजिबल होंगे। ध्यान दीजिएगा, यूपी टेट और सी टेट दोनों लोग इसमें क्या होंगे, एलिजिबल होंगे। अगर आप यूपी टेट नहीं क्वालिफाई हैं, सी टेट क्वालिफाई हैं, तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आप यूपी टेट क्वालिफाई हैं, सी टेट नहीं क्वालिफाई हैं, तब भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। दोनों लोगों के लिए ये क्या है, एलिजिबल। बशर्ते आपको यह ध्यान रखना है कि आपको जो टैट है वो 6 to 8 वाला ही क्वालिफाई होना चाहिए। ये नहीं कि आप 1 to 5 वाला टैट क्वालिफाई हैं और आप यह कहें कि मैं इस फॉर्म को भर सकता हूँ। नहीं, आपको जो टैट क्वालिफिकेशन है वो आपका 68 का ही होना चाहिए। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का था कि निगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं कि इसमें निगेटिव मार्किंग होने का कोई चांसेस नहीं है। निगेटिव मार्किंग से संबंधित कोई भी चीज़ के बारे में अभी सरकार ने कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है। ठीक है, तो हमको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि यहाँ पर निगेटिव मार्किंग कोई भी नहीं है। ठीक, तो हो कब सकता है, तो दोस्तों ये उम्मीद बन रही है कि अक्टूबर या नवंबर में इसकी परीक्षा होने की क्या रहेगी संभावना। विज्ञप्ति आपका 15 से 20 दिन या एक सप्ताह के अंदर भी आपको क्या कहते हैं, विज्ञापन मिल सकता है। लेकिन आपका एग्ज़ाम आपका अक्टूबर नवंबर के बीच में होने की क्या है, पॉसिबिलिटी है। पक्का नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी है, क्योंकि सरकार बहुत जल्दी में है इस परीक्षा को कराने का। अगर कोरोना काल नहीं होता तो यह परीक्षा बहुत पहले ही क्या होती, आयोजित जुलाई तक हो गई होती। लेकिन महामारी के चलते ये परीक्षा क्या हो रही है, लेट हो रही है। ठीक, तो आप लोगों आपका कौन कौन से विषयों का कॉम्बिनेशन रहेगा, इस सारे विषयों के बारे में, परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, मेरिट क्या बनेगी, पाठ्यक्रम का स्तर क्या होगा, योग्यता क्या होनी चाहिए, यूपी टेट, सी टेट और निगेटिव मार्किंग, मैंने आपके सभी प्रश्नों को उत्तर दिया है। और आप लोग तैयारी में जुट जाइए। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि फॉर्म तो अभी आया नहीं है, पता नहीं कब आएगा। तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि सर, तैयारी करने में भी बहुत समय लगता है, कम से कम 4 से 6 महीने का समय लगता है। अभी से अगर आप तैयारी करना शुरू करेंगे तभी इस वैकेंसी के लिए आप क्या हो सकते हैं, एलिजिबल हो सकते हैं। पता चला फॉर्म आ गया और फॉर्म और एग्जामिनेशन के बीच में बहुत कम समय रहता है, उस बीच में आप तैयारी को वह स्तर नहीं प्रदान कर पाएंगे जो आपको देना चाहिए। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग इसके पूरे पाठ्यक्रम की पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है, आपको तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, इसके माध्यम से आप अपनी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से हम लोग तैयारी को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, जिसमें हम लोग ने सी टेट को बहुत हद तक हम लोग ने प्रैक्टिस करवाई है पेपर्स को। उसी श्रृंखला में हम लोग जूनियर अध्यापक भर्ती परीक्षा के भी अब एक नया ग्रुप बनेगा, जिसमें सभी जो जूनियर अध्यापक की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनका पूरा एक स्तर से तैयारी का क्या करेंगे, हम लोग प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो वीडियो के कमेंट में अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, आप उसमें कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स लिख सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।